Hello everyone, welcome back to my channel once again. Today we will discuss about the President of India. So let's start. अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, वो हमारे आर्टिकल 52 में आते हैं, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाने की विधि वो हमारे आर्टिकल 61 में है। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होते हैं। फर्स्ट सिटीजन हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, सेकंड सिटीजन हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के। हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात भी ध्यान रखना, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अगर हम बात करें जो क्वालिफिकेशन होती है हमारी प्रेसिडेंट बनने की, वो क्या होती है। तो सबसे पहले वो हमारा वो सिटीजन ऑफ इंडिया को सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, और उसकी एज कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए, और उस पर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब यह है कि वो गवर्नमेंट जॉब का पार्ट ना हो, जैसे कि वो कहीं का आईपीएस ना हो, कहीं डीएम ना हो। अगर उसे प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसको उस पोस्ट से रिजाइन करना होगा। तो ये होती है हमारी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्शन प्रोसेस, जो हमारी प्रोसेस क्या होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, तो सबसे पहले जो हमारे जो इलेक्शन होता है उसके लिए जो उससे जो प्रेसिडेंट बनता है उसकी जो टर्म होता है उसका 5 ईयर्स का टर्म होता है, और वो कितनी बार भी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और जो हमारी और इसी से एक बात ध्यान रखना, जो यूएस का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसमें कोई भी पर्सन सिर्फ 2 बार खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और ये जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो जो इलेक्शन की वोटिंग होती है वो हमारे पीपल के द्वारा डायरेक्टली नहीं होती, ये हमारी होती है इलेक्टोरल कॉलेज से। अगर हम बात करें इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में हमारे जो होता है वो 3 चीजों से बना है। एक तो जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे हो कि लोकसभा और राज्यसभा के, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और ऑफ लोकसभा, जैसे कि हमारे करंट में लोकसभा में 543 मेंबर है, 543 सीट्स है लोकसभा की। तो 543 जो इलेक्टेड, ये तीन सारे इलेक्टेड मेंबर, क्योंकि पहले 545 होते थे, दो एंग्लो इंडियन जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था वो तो अब हट चुका है। तो इसलिए जो 543 के सारे वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो हमारे राज्यसभा की करंट सीट है अभी वो है 245 में से जो 233 सीट है वो है इलेक्टेड, और जो 12 सीट है वो उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो जो 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 12 सीट है वो हमारे वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनको प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट किया। और प्रेसिडेंट अगर जो भी प्रेसिडेंट है करंट वो दोबारा से इलेक्शन में खड़ा हुआ तो 99% उम्मीद है कि वो उसको ही वोट देंगे दोबारा से जिसने इसे अपॉइंट किया है। तो इसलिए जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेंट नहीं करते प्रेसिडेंट इलेक्शन में। उसके बाद बात करें जो हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट्स के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हमारे जो 3 यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली, पौंडीचेरी, और जो भी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बना, उस तीनों के भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो ये हो गए हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो मेथड होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन का, उसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, इतना बड़ा नाम है लेकिन ये बहुत आसान है, इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये मान के चलो, ये हमारे तीन लोग हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, एक्स वाई जेड। तीन हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए हैं, एक्स वाई जेड, ये 3 मेंबर हो गए। और इसकी जो वोटिंग होती है सिंपल, जैसे हमारी लोकसभा की वोटिंग ऐसी नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वो गया वोट देने के लिए, तो इसने बोला कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है जेड, तो जेड को उसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे टिक कर दिया। और उसने उसकी सेकंड प्रेफरेंस है मान के चलो वाई, एक्स है, तो एक्स को उसने सेकंड बोला और वाई को उसने थर्ड बोला। तो इसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है जेड हो गई, सेकंड प्रेफरेंस वाई एक्स, और थर्ड प्रेफरेंस वाई, तो ये 3 उसके प्रेफरेंस हो गए। तो जब ऐसी सब जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए, वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। लेकिन जब इसकी काउंटिंग होती है
लेकिन जब इसकी जब काउंटिंग होती है तो इसमें जो एक क्राइटेरिया है, कोटा है, जैसे मान के चलिए 100 वोट डाले आपकी बार प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो जो कोटा होना चाहिए जो 100/100/2 + 1, मतलब कि कम से कम तुम्हें 51 वोट चाहिए जीतने के लिए, कम से कम 51 वोट चाहिए जीतने के लिए, तो ये हमारे कोटा हो गया। ये नहीं कि कोई अगर मान के चलिए कोई खड़ा हुआ है और उसके वोट 3 बंदे खड़े हुए थे, एक के वोट है जैसे X Y Z, तो जब वोटिंग की काउंटिंग हुई थी, एक्स को मान के इसको एक्स को वाई को मान लो 30 वोट में 30 वोट काउंटिंग हुई है, इसको एक्स को मान लो 20, इसको मान लो इसको मान लो 10 मिले। तो ये नहीं होगा कि हाँ तो ये 3 में से मान लो ये वाई, जैसे हमारे गांव के प्रधान का इलेक्शन होता है तो ये कि हाँ ये इसके ज्यादा वोट है तो जीत गया, ऐसा इसमें नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम क्या बोले कि हमें टोटल वोट +1, मतलब यानी कि 51% मिनिमम होना चाहिए, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होती है। तो लेकिन इसके 30 वोट मिले हैं, तो इसके बाद ये होगा जैसे कि इन तीनों में सबसे कम किसका वोट है, तो जेड का वोट है 10, तो 10 ये अपने आप हट जाएगा, फिर देखा जाएगा कि किन लोगों, तो जिसने जेड को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उसके सेकंड प्रेफरेंस में कौन था, एक्स और वाई। मान के चलो इसको जिसने वोट दिया है उसने उसमें से जितने ने वोट दिए उसमें से 15 लोगों ने बोला कि वाई हमारे सेकंड प्रेफरेंस में है, वाई जो है हमारे सेकंड प्रेफरेंस में है 15 लोगों ने, और 10 ने ये बोला, तो ये हमारे तो ये अगर वाई को बोला 15 लोगों ने, एक्स को बोला 10 लोगों ने, तो ये कितना हो गया 30 हो गए टोटल, और ये हो गए कितने, इसको 40 कर लो मान के चलो, तो ये हो गए कितने, समझने में आसानी होगी, तो ये 55 हो गए, तो टोटल 55, तो इसने जो मिनिमम क्राइटेरिया था उसको फुलफिल कर दिया 55 वोट। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि वाई हमारे इलेक्शन जीत चुका है, ये हमारा अगला प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये होता है। तो समझ समझ आ गया होगा आई होप आप लोगों को, ये ऐसा होता है। लेकिन अब ये देखा जाए तो ऐसे तो जो 3 क्राइटेरिया हमने पढ़ी थी अभी, कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और मिनिमम एज 35 और नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ, तो ऐसे तो हर इंडिया में जितनी आबादी है ऐसे तो मान के जो 10-1,000 लोग भी आ गए कि हाँ मेरे पे ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होती है, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ऐसे तो भीड़ हो जाएगी, कोई भी आके मुंह उठा के आ जाएगा मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले अगर तो किसी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो उसके पास कम से कम 100 सपोर्टर चाहिए, जिसका वो नाम दे सके कि हाँ ये लोग 100 लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा तो ये मुझे वोट देंगे, तो ये 100 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं कोई आके मुंह उठा के बोल दे, तो ये मिनिमम होना चाहिए, जिसमें से 50 को बोलते हैं हम प्रोपोजर और 50 सपोर्टर, सेकेंडर जिसे सपोर्ट 50 इसमें से होता है प्रपोजर और 50 होते हैं सेकेंडर सेकेंडर डर। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसको 15,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ती है आरबीआई में, 15,000 रुपीज, तो ये भी कंपलसरी है। ऐसे देखा जाए तो 15,000 रुपीज ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर किसी के मान के चलो किसी ने इलेक्शन लड़ा अगर उसकी जितनी वोटिंग उसकी, लेकिन उसको वोट जितनी भी वोटिंग हो उसकी, लेकिन उसकी उसको वोट 1/6 से कम मिले तो उसको 15,000 रुपये उसको जब्त हो जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे, तो इससे ये होगा कि उसकी बेइज्जती होगी कि हाँ तुझे 1/6 वोट भी नहीं मिल पाए, तो इसके शर्म के मारे भी वो जल्दी इलेक्शन लड़ेगा नहीं। तो इसलिए इस कंपटीशन को कम करने के लिए 2 चीजें भी रखी गई है कि कोई भी आके मुंह उठा के ना बोल दे कि मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, इस सभी चीज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।